स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न में। दोस्तों यह इस चैनल का पहला वीडियो है और जैसा कि इस चैनल का नाम है सीखो और कमाओ, तो इस चैनल पे ज़्यादातर वीडियो सीखने और सीख कर पैसा कमाने से संबंधित ही मिलेगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। हम अपने आसपास देखते हैं कि एक 45 साल का आदमी दिन का 500 से 1000 रुपये कमाता है, जबकि वही एक दूसरा 25 साल का लड़का दिन का 5000, 10,000 या इससे भी ज़्यादा कमाता है। तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि इन दोनों की सैलरी में इतना बड़ा अंतर क्यों है, जबकि जिसकी उम्र ज़्यादा है उसकी सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी उम्र कम है उसकी कम होनी चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट है, इसके विपरीत है, जिसकी उम्र ज़्यादा है उसकी सैलरी कम है, जिसकी उम्र कम है उसकी सैलरी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? तो इसका सीधा सीधा एक ही जवाब है कि जिसका उम्र ज़्यादा है वो एक दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और जिसकी उम्र कम है वो एक प्रोफेशनल वर्क करता है। वो उस काम का पढ़ाई किया है, उस काम का ट्रेनिंग लिया है, फिर वो उस काम को कर रहा है। जबकि दूसरा आदमी के पास कोई भी स्किल नहीं है, वो कोई भी काम कर लेता है। वो दिहाड़ी मजदूरी, आप समझ सकते हैं दिहाड़ी मजदूरी क्या होता है। आज ये काम, कल वो काम, परसों वो काम मिला, वो इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों यदि आपका भी उम्र यदि 25 से 30 साल के अंदर है तो आप कोशिश कीजिए काम सीखने पे, अपना स्किल डेवलपमेंट करने पे ध्यान दीजिए। अब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत हायर क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। बहुत बार हम ऐसा भी देखते हैं कि एक बहुत हाई क्वालिफाइड आदमी पैसे नहीं कमा पाता है या दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, जबकि एक कम पढ़ा लिखा लड़का अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमें पैसे कमाने के लिए पढ़ना ही ज़रूरी है, या पैसे कमाने के लिए हम ना पढ़ें, केवल पैसे पे कमाने पे ही फोकस करें? तो इस सवाल का जवाब है कि आप सबसे पहली काम आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई नॉर्मली तो सब लोग 10-12 तक पढ़ाई करते हैं, 12वीं तक पढ़ाई तो ज़रूर करना है आपको। उसके बाद आप अपने आप से पूछिए क्या मैं पढ़ाई के माध्यम से कोई गवर्नमेंट जॉब पा सकता हूँ या नहीं पा सकता हूँ। यदि आप पा सकते हैं तो आप उस रास्ते पे जाइए। यदि आपको लगता है कि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, कमज़ोर हूँ, तो आप कोई टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, कोई स्किल डेवलपमेंट पे कोर्स कीजिए। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट चले हैं जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई होती है, किसी काम को सिखाया जाता है। आप कोई काम सीख सकते हैं, वहाँ से सीखने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप बाद में उस सर्टिफिकेट के माध्यम से कहीं किसी कंपनी में लग के आप स्टार्टिंग में तो आपको असिस्टेंट में रखा जाएगा, आपको हेल्पर में रखा जाएगा। आप वहाँ पे अपना ट्रेनिंग लीजिए, आप अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए। जब एक बार आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपका पैसे आने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। हाँ, हो सकता है शुरू में आपको कम पैसे मिले, आपके पास पैसे का थोड़ा अभाव हो सकता है, लेकिन तो जब भी आप उस काम में निपुण हो जाते हैं, उस काम का मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो आपके पास पैसे आने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश आप ये कीजिए, शुरू में आप अपना स्किल पे ध्यान दीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए। हम आप एक और एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी गांव से दो लड़के निकल के बाहर कमाने के लिए जाते हैं। वो बाहर जाने के बाद किसी कंपनी में काम करते हैं। जो एक लड़का है वो काम सीखने पे फोकस करता है, जबकि जो दूसरा लड़का है वो पैसा कमाने पे फोकस करता है। अब दोनों लोग काम कर रहे हैं, देखते हैं दूसरे जगह, दूसरे कंपनी में, दूसरा काम में अच्छा पैसा मिल रहा है, तो एक जो दूसरा लड़का वो वहाँ पे चला जाता है। अभी वो वहाँ पे वो काम करने लगता है, फिर उसके बाद से उसको और अच्छा पैसा मिलता है, अगले जगह वो वहाँ पे चला जाता है अगला काम में। ऐसे करके वो कंपनी चेंज करते रहता है, काम चेंज करते रहता है। जबकि जो पहला लड़का है वो एक ही जगह पे टिक के एक ही काम पे फोकस करता है, वो काम सीखने पे फोकस करता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि जो लड़का कंपनी चेंज कर रहा है उसकी सैलरी ज़्यादा हो, उसकी सैलरी बढ़ती जाती हो, लेकिन कुछ सालों के बाद जब भी देखते हैं कि जो लड़का एक ही कंपनी में एक ही काम पे फोकस करके सीख रहा था, कर रहा था,
वो उस काम को सीख लेता है, उसमें वो स्किल्ड हो जाता है, उसकी नॉलेज बढ़ जाती है, उस काम का मास्टर हो जाता है। जबकि जो दूसरा लड़का पैसे के पीछे भाग रहा था, वो पैसे के पीछे ही भाग रहा है और अभी तक वो कोई काम नहीं सीख पाया है। उसके बाद से पता चलता है कि जो लड़का स्किल्ड हो गया, अब वो पैसा इतना ज़्यादा कमा रहा है कि वो लड़का जो बार बार कंपनी चेंज कर रहा था, वो पूरे महीने में उतना पैसा नहीं कमा सकता है जितना वो एक दिन में कमा रहा है। तो दोस्तों, कभी भी कोशिश यही कीजिए कि आप अपना स्किल पे ध्यान दीजिए, अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए। यदि एक बार आप काम सीख गए तो पैसे तो ऑटोमेटिक आते जाते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमें कौन सा काम सीखना चाहिए। इसके लिए एक ही जवाब है कि आप खुद से पूछो कि हमें कौन सा काम करने में इंटरेस्ट है, हमें कौन सा काम करने में आनंद आ रहा है, आप उसी काम को कीजिए। क्योंकि आपको जिस काम को करने में आनंद आता है, जिस काम को करने में मज़ा आता है, आप उस काम को अच्छे तरह से कर सकते हैं। उसमें आपका स्किल बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठ के आता है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं, क्या उस काम का फ्यूचर है या नहीं है, क्या उस काम का डिमांड फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा। इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपके काम का डिमांड फ्यूचर में है और उस काम को करने में आपका मन भी लगता है, तो बेहिचक आप उस काम को कीजिए और उस काम में आप सफल हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि यदि जो काम करने में आपका इंटरेस्ट है, उस काम में आपका दिल है, लेकिन उस काम का फ्यूचर में डिमांड नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि उस काम को छोड़ के किसी दूसरे काम में अपना मन लगाइए और दूसरा काम कीजिए। क्योंकि जिस काम का फ्यूचर में डिमांड ही नहीं रहेगा, तो अभी आप काम सीख रहे हैं, इस टाइम पे आप काम चेंज कर सकते हैं, आप दूसरे काम अपना इंटरेस्ट लगा सकते हैं, ताकि जिसका फ्यूचर में डिमांड हो, और ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे पैसे कमा सकते हैं। अब रही बात, आप आगे पैसे कमा रहे हैं, आपके काम का डिमांड भी है फ्यूचर में, तो आपके जाहिर सी बात है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। तो अब सवाल ये उठ के आता है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारा स्किल भी डेवलपमेंट हो गया है, तो हम कोशिश करें कि हम अपने पैसे को सेव करें। और पैसे सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कितना भी फेवरेट काम क्यों ना हो, कितना भी प्रिय काम क्यों ना हो, वो काम को आप ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। एक उम्र के बाद आपको उस काम में इंटरेस्ट हट जाएगा, या हो सकता है आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, या किसी वजह से आप काम करने में असक्षम हो, तो वहाँ पे आपका सेविंग बहुत बड़ा आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं काम कीजिए, काम से पैसे कमाइए और पैसे को सेव कीजिए। अब पैसे सेव कैसे करना है, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। अब यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ओके फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।